राधे राधे प्यारे दोस्तों, आज आपने थंबनेल पे जैसा कि देखा होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो क्या बच्चों आप जानते हो कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में कौन CJI बने हैं, किसने शपथ ली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पिछले 2 वर्षों से लगभग 2 वर्षों से DY चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अभी हाल में यानी कि 10 नवंबर 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने घोषणा की अपने उत्तराधिकारी की यानी कि अपने आने वाले अपने बाद के मुख्य न्यायाधीश की। तो बच्चों उनके बाद के मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी जो कि 13 मई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। बच्चों वो इसलिए बने रहेंगे क्योंकि उनका फिर कार्यकाल यानी कि वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जो कि एक रिटायरमेंट एज होती है किसी भी जज की, वो 65 वर्ष होती है। मुख्य न्यायाधीश के लिए जो आयु होती है बच्चों वो 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष के बाद कोई भी मुख्य न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस होगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा मुख्य, उसको रिटायर होना पड़ेगा। तो बच्चों क्या कभी आपने सोचा है कि किस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में से मुख्य न्यायाधीश का पद दिया जाएगा? बहुत जरूरी सूचना है ये आपके लिए, हर एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। क्या कभी ये रूल तोड़ा गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और व्यक्ति को यानी अन्य में से किसी को जज बना दिया गया? तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे देश के अंदर जो सबसे पहले चीफ जस्टिस बने थे, CJI बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो हीरालाल जे कानिया जी बने थे। और हीरालाल जे कानिया जी के निधन के बाद सरकार ने फैसला लिया कि अब वो किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार क्या बना सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। लेकिन जितने भी मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश थे, या कह सकते हो सभी न्यायाधीशों ने इस्तीफा देने के लिए अपनी सहमति बना ली कि हम सभी के सभी अपना एक तरह से बोल सकते हो त्याग पत्र देंगे अगर आप ऐसा करते हो तो। क्योंकि वो चाहते थे कि भाई आप न्यायालय के किसी भी काम में दखल अंदाजी ना दो। जो हमारा प्रोसेस है मुख्य न्यायाधीश को चुनने का, आप उसको हमारे तरीके से ही चलने दो। जो हमारा वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा हम उसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। तो बच्चों फिर जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने इस बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि फिर इस्तीफा नहीं दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने इस्तीफा नहीं दिया, तो फिर वही प्रोसेस चलता रहा। लेकिन एक बार फिर से 1964 में 1964 में कह सकते हो कि एक जज थे जो कि वरिष्ठतम थे, लेकिन उन वरिष्ठतम को जज नहीं बनाया गया मुख्य न्यायाधीश के रूप में। लेकिन उसका कारण ये था कि वो बीमार थे, उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो शायद खुद भी इस चीज के लिए मना कर देते। तो बच्चों एक बार ये रूल तब ब्रेक हुआ, लेकिन एक बार 73 के आसपास भी ये रूल ब्रेक हुआ। तो ऐसा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की इस प्रोसेस में 2-3 बार हो चुका है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों में से, मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश के अलावा और भी न्यायाधीशों में से चुनाव कर लिया गया है। तो प्यारे बच्चों आज आपने क्या सीखा है कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाएगी तो वो मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। वरिष्ठतम का नाम ही अनाउंस किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। जैसे अभी हाल की बात करूं तो 10 नवंबर 2024 को कौन सेवानिवृत्त हो रहे थे? DY चंद्रचूड़ जी। तो उन्होंने अपने रिटायर होने से पहले एक नाम अनाउंस किया, क्योंकि कानून मंत्रालय का भारत के कानून मंत्रालय के अनुसार जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं,
उनको अपने अगले उत्तराधिकारी का नाम अनाउंस करना होता है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम जो अनाउंस किया, क्या नाम है उनका? संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी बिलोंग करते हैं दिल्ली से। संजीव खन्ना जी का जो कार्यकाल रहेगा बच्चों, कब तक रहेगा? 13 मई 2025 तक। तो 2025 के बाद ये भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि इनके पास 6 महीने तक का कार्यकाल है। 6 महीने के बाद फिर से भारत सरकार यानी कानून मंत्रालय किसी एक नए न्यायाधीश का नाम अनाउंस कराएगा। किसके द्वारा? संजीव खन्ना जी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी, और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में हम अपडेट हो चुके हैं कि अभी हाल में हमारे देश के चीफ जस्टिस कौन है। तो चीफ जस्टिस हैं कौन? संजीव खन्ना, जिन्होंने किसका स्थान लिया है बच्चों? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत में अब तक कितने मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं? तो बच्चों नंबर 1 पे जो सबसे पहले थे वो कौन थे? हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया के बाद जो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे वो 50वें CJI थे, और 51वें CJI के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है बच्चों? शपथ ग्रहण की है संजीव खन्ना जी ने। तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे बच्चों।